So keep your video on. ठीक है. Okay. So now I will never forget. Whenever I ask you to keep your video on, I will remember myself to keep my recording on. Nice way to remember. Okay. It's a nice way to remember. ठीक है. Keep your video on. Keep my recording on. Keep your video on. Keep my recording on. देखा मैंने याद कर लिया. पूरा बैठा दिया दिमाग में. Okay. अभी गलती नहीं होगी. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके. तो देखो कल हमने क्या देखा था आपको मालूम होगा. हाँ आज सुबह देखा था ना जो भी क्वेश्चंस वो जिसने भी ऑनलाइन ज्वाइन हुए थे उनको समझ में आ गए होंगे. जिसको भी नहीं आए डोंट वरी, मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ. ठीक है. 11:30 बजे से पहले पहले अपलोड कर दूंगा मैं. ठीक है. तो यदि आप आज देखना हो तो आज, कल देखना हो तो कल सुबह देख लेना. ठीक है ना. 11:30 के आसपास में अपलोड कर दूंगा. उससे पहले ही अपलोड कर दूंगा. ठीक. ओके. अभी देखो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, सोप एंड डिटर्जेंट की बात करते हैं. ठीक है. कल मैंने आपको उस दिन मैंने आपको पूरा इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, आपको याद ही होगा. ठीक है. मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. बराबर. देखो यहाँ पे इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है. एक सेकंड. इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं भी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. ठीक है. आप लोग सुनना, मजा आएगा. आई होप कि आप लोगों ने रीड भी किया होगा. ये आपका ऑफिशियल सिलेबस में भी है. ठीक है. आपको मालूम होगा ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में है. ठीक है. चलो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है. टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब. मतलब देखो वी विल हैव टू टेक द 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. ठीक है. कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन. टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, ये हमको 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेनी है. ओके. एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. मतलब जो ऑयल होता है ना खाने का वो दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको डालना है. ठीक है. टेस्ट ट्यूब ए में भी, ये टेस्ट ट्यूब ए है मान लो और ये टेस्ट ट्यूब बी है. ठीक है. तो टेस्ट ट्यूब ए में भी डालना है ऑयल और टेस्ट ट्यूब बी में भी डालना है ऑयल. टू टेस्ट ट्यूब बी add a few drop of soap solution. Now shake both the test tube vigorously for the same period of time. Can you see oil and water layer separately in both the test tube? Immediately after you stop shaking them, leave the test tube undisturbed for some time and observe. Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen? ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया. देखो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या करना है यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है ना उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप लोग सुनना ध्यान से इसको. एक सेकेंड. आई थिंक इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको. देखो क्या करना है यहाँ पर हमको. वी नीड टू टेक द 2 टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी. दोनों के अंदर क्या डाल दो, ऑयल डाल दो. ठीक है. ऑयल जो होता है ना खाने का वो ऑयल दोनों के अंदर डाल दो यहाँ पे आप. और देखो ऑयल जो होता है ना वो किससे बना होता है, कार्बन कंपाउंड होता है. क्या होता है ऑयल जो होता है ना, ऑयल वो कार्बन का कंपाउंड होता है. रिमेंबर इट. ऑयल जो होता है वो कार्बन का कंपाउंड होता है. मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब जो है वो ए टेस्ट ट्यूब है ये वाली, और ये वाली टेस्ट ट्यूब बी है. ठीक है ना. मैंने क्या किया, ए मान लो कि ए टेस्ट ट्यूब जो है ना उसमें मैंने डाला सोप सॉल्यूशन डाला. क्या डाला मैंने, मान लो कि सोप सॉल्यूशन डाला. ठीक है. तो मैंने आपको कल पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था. जो कार्बन की ऐसी चेन होती है ना, ऐसे लंबी वाली जो चेन होती है कार्बन की, याद करो. ठीक है. उसमें ये जो एंड होता है ना इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या आता है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है Ca+1 सॉरी COO माइनस Na+. याद करो COO माइनस Na+. यहाँ पे आता है दिस इज कॉल्ड एज पोलर एंड. ये पोलर एंड है यहाँ पे. ठीक है. और ये नॉन पोलर एंड जिसको जो कि किसका बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है. याद करो. ठीक है. ये होता है हाइड्रोफिलिक बिकॉज इसको पानी की तरफ अट्रैक्शन है, पानी की तरफ लव है. याद करो Na+. और ये जो होता है वो क्या करता है, अपनी चेन को लंबा करने का ट्राई करता है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ये सोप को टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे तो ये जो कार्बन की चेन है वो अपने आप को और लंबा करने का ट्राई करेगी बिकॉज यहाँ पे उसके पास कार्बन अवेलेबल है. बिकॉज ऑयल जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, कार्बन ही होते हैं. ठीक है. तो क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब ए है ना उसमें क्या हो जाएगा, जो ऑयल का लेयर जो है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा कंपेयर टू द लेयर ऑफ वाटर. बिकॉज जो साबुन जो होता है ना सोप, वो क्या करेगा, ऑयल को अलग कर देगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा.
ठीक है, बिकॉज हमने देखो दोनों टेस्ट में क्या किया था, हमने पानी भी डाला था, उसके बाद हमने क्या डाला था, ऑयल। और पानी ऑयल और ऑयल को हमने हिला के रखा था ऑलमोस्ट, अंदर मिक्स करके रखा था ऑलमोस्ट। तो क्या किया सोप ने, क्या किया वापस से जो ऑयल है उसको अलग कर दिया। और क्यों ऐसा किया हमको मालूम है, हमने कल पूरा एक्सप्लेन किया था, बिकॉज मैंने बोला था कल कार्बन जो है अपनी चेन को बड़ा करने का ट्राई करता है, याद करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। The activity demonstrates the effect of soap in the cleaning. Most dirt is only in the nature, and as you know, oil does not dissolve in the water. बराबर? तो देखो समझना ये, मोस्ट डर्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑयली इन द नेचर, एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर। द मॉलिक्यूल ऑफ द सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने आपको बताया, याद करो। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये ऐसा याद करो। उसमें क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये जो H था ना वो चला गया, ठीक है, यहाँ से जो H था वो चला गया, ये H जो है वो चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Na आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम, यहाँ पे लिखा है ना देखो सोडियम, और यहाँ पे सोडियम की जगह पे क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना देखो यहाँ पे। तो और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन की चेन आएगी, यहाँ पे आपको मैंने बोला था यहाँ पे क्या आएगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ऐसा था, याद करो यहाँ पे C17H35, याद है ना, COO- Na+, याद करो। तो ये हो गया, क्या हो गया देखो, सोप क्या है, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज सोप, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने कल आपको बहुत बार बोला, याद करो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आयोनिक एंड ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है, while the carbon chain dissolve in the oil। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? देखो हमने जो टेस्ट ट्यूब लिए ना, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लिए ना, उसमें डेफिनेटली ऑयल और वाटर जो है वो तो अलग अलग होगा ही नहीं, डेफिनेटली हमको अलग अलग ही होगा, हमको मालूम है। वी नो दैट ऑयल जो है वो ये क्या होगा, ऑयल होगा, बिकॉज ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, वी नो दैट, बराबर। बट जब जब हमने इसके अंदर साबुन डाल दिया ना, इसके अंदर जब हमने साबुन डाल दिया, तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है ऐसा वाला, और यहाँ पे फिर क्या होता है, COO- Na+, ठीक है। तो ये जो Na+ है उसको किसकी तरफ लगा होता है, पानी की तरफ लगा होता है इसको, यहाँ पे नीचे, और ये जो एंड है उसको कहाँ लगा होता है, उसको अट्रैक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ अट्रैक्शन था उसको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अट्रैक्शन था उसको। तो इस तरह से दोनों के दोनों दोनों के दोनों चीज अलग अलग रहेगी वहां पे, ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, मिसेल्स कैसे बनाता है वो भी एक्सप्लेन किया था मेरे वीडियो में। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट while the other ionic end faces the outside। याद करो ऐसा कल, यहाँ पे बीच में क्या होता है, ऐसा करके एक ऑयल होता है, फिर उसके आसपास ऐसे करके हर एक कार्बन की चेन आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, Na+ वाला आयन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे पूरा कोई भी 10 पार्टिकल होगा ना, उसके आसपास पूरा का पूरा 3 डायमेंशन अरेंजमेंट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं मिसेल, ठीक है, याद करो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, आप देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? सो दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर, द सोप मिसेल दस हेल्प इन डिजोल्विंग द डर्ट इन द वाटर एंड वी वॉश आउट आवर क्लोथ क्लीन। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पानी हम ऐसे डालेंगे यहाँ से, तो पानी को कौन नहीं छोड़ता है, Na+ आयन पानी को नहीं छोड़ेगा, ये जो चेन है वो कार्बन को नहीं छोड़ेगी, दर्द को नहीं छोड़ेगी, तो दर्द के साथ पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो कैन यू डू द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल that would be formed if you dissolve the soap in the hydrocarbon। तो यहाँ पे वही हमको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया इन लोगों ने, ठीक है।
ओके, सो कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसाइल? देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कल। सोप आर द मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वन इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट डिजोल्व्स इन द वाटर, इसको पानी की तरफ अट्रैक्शन है और वो पानी में घुल जाएगा। वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी में घुलेगा नहीं, और ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा? दैट इज इट डिजोल्व्स इन द हाइड्रोकार्बन, मतलब उसको अपनी चेन लंबी करनी है। When the soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail, hydrophobic मतलब पानी का जिसको फोबिया है, tail of soap will not be soluble in the water and the soap will align along the surface of the water with ionic end in the water। मतलब ये जो ionic end है ना, ये ionic end है और ये नॉन आयोनिक एंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर एंड, इसको बोलते हैं नॉन पोलर एंड। ये होता है इसका हेड, ये Na+ जो होता है वो हेड होता है, और ये होता है उसका टेल, ये होती है उसकी टेल। ठीक है, तो क्या होगा? When the soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in the water and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in the water and hydrocarbon tail protruding out of the water। समझ में आ रहा है मतलब इसका? देखो फिर से, सोप विल अलाइन अलोंग द सर्फेस ऑफ द वाटर विद द आयोनिक एंड इन द वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आयोनिक एंड है ना, ये वाला, ये आयोनिक एंड है, देखो यहाँ पे। तो ये जो आयोनिक एंड है वो कहाँ पे है? वो वाटर के अंदर है, तो आयोनिक एंड इन द वाटर। ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन टेल, ये जो टेल है ना हाइड्रोकार्बन की, यहाँ पे ये जो है ना हाइड्रोकार्बन की टेल है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से दूर जाएगी। इनसाइड द वाटर क्या होगा, देखते हैं अभी आगे। Inside the water, this molecule have a criteria orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. This is achieved by forming the cluster of molecules in which the hydrophobic tail are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster। मतलब ये जो ionic end है ना, यहाँ पे देखो ये बाहर की तरफ है, on the surface of the cluster, और जो hydrophobic end है वो कहाँ है? Interior of the cluster। This formation is called the micelle। Soap is in the form of the micelle is able to clean। Since the oil that will be collected in the center of the micelle, this micelle stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because ion repulsion। Thus, the dirt suspended in the micelle is also easily risen away। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एक बार यदि, एक बार मान लो कि एक बार हाइड्रोकार्बन जो है, एक बार ये दर्द जो है, यहाँ पे दर्द है मान लो सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में डट है, मान लो कि एक बार उसकी आसपास उसकी हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पे बन गई। ठीक है, फिर ये चेन जो है इजीली निकलेगी नहीं, चेन यहाँ से इजीली निकल सकती नहीं। ठीक है, वो जब पानी के साथ ऐसे, देखो यहाँ पे Na+ एंड होता है ना, वो यहाँ से जब पानी आगे जाएगा इस तरफ, तो Na+ एंड है जो, ये जो Na+ एंड है वो पानी के साथ ही यहाँ पे आगे जाएगा, और साथ में ये जाएगा कौन? ये हाइड्रोकार्बन की चेन जाएगी, और साथ में ये जो दट है उसको भी लेके जाएगी। ठीक है, hence a soft solution appears cloudy। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, और पढ़ना पूरी सेंटेंस समझ में ना आए तो लास्ट में। तो कभी देखो एक्टिविटी नंबर 4.11 देखो। ठीक है, एक्टिविटी 4.11 में क्या लिखते हैं देखो।
टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज रेन वाटर। देखो रेन वाटर जो होता है ना वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, याद रखना है, बिकॉज वो वाटर बहुत ही प्योर होता है, ठीक है। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। तो जो रेन वाटर होता है ना वो कैसा होता है, एकदम प्योर वाटर होता है, बिकॉज वो कैसा होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये जो रेन वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर, जो कि हमारे टंकी में होता है ना वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना, ध्यान समझना इसको, ठीक है। एक सेकंड चालू रखना, इसमें डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो बहुत हैंग हो रहा है, 2 मिनट आप चालू रखना। 2 मिनट। ओके, अभी देखना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसको देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं अभी हम, देखो समझने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस है क्या, वो समझने वाले हैं, ठीक है। हम सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो समझने वाले हैं। तो देखो केस करेंगे, एक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। देखो दो टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं, समझना ध्यान से। ये एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब हमने ली है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने पानी रखा है वो कैसा है, एकदम फ्रेश वाटर है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो हमने पानी रखा है ना, ये कहाँ से रखा है हमने, ये वाला जो पानी है ये द वाटर, टैंक वाटर, समझना है। ये कौन सा वाटर है, टैंक वाटर। जो टंकी में पानी होता है ना वो है, ठीक है। और ये जो होता है वो कैसा है, मान लो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अभी क्या किया हमने, समझना, दोनों के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, इमेज इमेज, दोनों के अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी मैंने ऐड कर दिया सोप। क्या ऐड कर दिया मैंने, एक सेकंड। इन दोनों के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ सोप ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों का मैंने ऐड कर दिया सोप, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी देखो ये जो टैंक वाटर होता है ना उसको कैसा बोलते हैं, हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। इसको हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं, ये जो है ना इसको हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं। तो हमको मालूम है हमारी टंकी जो है उसके अंदर Ca+2 कैल्शियम या तो फिर Mg+2 मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम या तो मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बोला था, याद करो, जो टैंक वाटर होता है ना, टैंक वाटर, उसका पीएच कैसा होगा, उसका जो पीएच होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा, बिकॉज वो बेसिक होगा। ऐसा मैंने बोला था आपको, ठीक है ना। क्यों बेसिक होगा वो, बिकॉज उसकी पीएच 7 से ज्यादा है। क्यों 7 से ज्यादा, बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अभी समझना यहाँ पे होता क्या है, आपने दो तरह के पानी लिए, आपने यदि दोनों में सोप डाला, दोनों में साबुन डाला, तो आप देखोगे कि ये जो है ना डिस्टिल्ड वाटर, उसमें फॉग, फॉग मतलब समझते हो ना, झाग, फीण बोलिए ना, फीण આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ આપણે એને, ફીણ। ओके, जो फीण होता है ना, फीण, 2 मिनट। जो फीण होता है ना इसको हम बोलते हैं फॉग, वो किस में ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगा, कंपेयर टू, कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों, ठीक है। तो देखो ये चीज हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसा क्यों होता है।
समझना, इसको ध्यान से समझना कैसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, एक सेकंड ओपन नेक्स्ट स्लाइड, ऐसा इसलिए होता है कि देखो, मान लो कि मेरे पानी में Ca+2 है, समझना, मेरे पानी में मान लो Ca+2 है, कैल्शियम का सॉल्ट है या तो फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट है, ठीक है। और मैंने दोनों में क्या डाला, इस ऐसे वाला पानी जो था, जो कि मेरा टंकी का पानी था ना, ये दोनों मेरे टंकी के पानी है, ठीक है, टैंक वाटर, दोनों में मैंने क्या डाला, मैंने डाला सोप। सोप का मतलब क्या होता है, C17H35 COO माइनस Na+, ऐसा होता है कि सोप का मतलब, ठीक है। तो समझना क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, देयर विल बी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीस टू, देयर विल बी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीस टू, ठीक है। और क्या होगा मालूम है, ये जो कैल्शियम है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा और क्या बना देगा, C17, एक सेकंड, ये हो जाएगा Ca C7H35 COO माइनस COO, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस, क्या हो जाएगा ट्वाइस। और ये जो Na+ आयन है ना, वो अलग हो जाएगा, Na+ आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मालूम है, कैल्शियम सॉल्ट क्या बन गया, कैल्शियम का सॉल्ट बन गया। और ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, सॉलिड, मतलब कि देखो, इसका मुझे क्या मिला, प्रेसिपिटेट्स, क्या मिला यहाँ पे मुझे, इसका प्रेसिपिटेट। और मैंने प्रेसिपिटेट आपको समझाया था, करो प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स मिलेगा, याद करो, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल। और यदि वाटर में इनसॉल्युबल होगा, यदि वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो क्या होगा, पानी जो है उसमें उतना झाग होगा नहीं, सोचो आप, ठीक है, पानी आपको रफ लगेगा ना ऐसे, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट्स किसमें होता है जनरेट, जो इस तरह का पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, उसी पानी में ऐसा जनरेट होता है, हर एक पानी में होता नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम वाले में भी यही रिएक्शन होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम सॉल्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होने के कारण हमारा जो पानी है वो, उसमें झाग क्लियर होता नहीं, ठीक है। आपने ये चीज शायद एक्सपीरियंस की होगी, आप कहीं और जगह पे जाते हो ना अपने नेटिव में, जैसे कि मैं जब नेटिव में जाता था सूरत में, तो सूरत में जो सूरत का पानी है ना, नदी का, वहां पे नर्मदा रिवर का पानी आता है, तापी, मतलब तापी का भी आता है। तो ये तापी और नर्मदा रिवर का पानी है ना, उसमें सॉल्ट कम होते हैं, कहते होते हैं सॉल्ट कम होते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना अच्छा झाग, मतलब कि सीन आता है, बिकॉज उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं नहीं, तो उसका जो झाग होता है बहुत सही आता है। क्योंकि जितने ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट कम हो गए ना, उतना ही यहाँ पे ये जो है वो प्रिपेयर होगा नहीं। और यदि ये प्रिपेयर ना हुआ तो जो झाग है वो ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब अल्टीमेटली कहने का ये है कि मेरा जो सोप है, ठीक है, सोप है, उसमें कितना फो, मतलब कि कितना झाग आने वाला है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि मेरा जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है, वो सॉफ्ट वाटर है या तो फिर हार्ड वाटर है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर, जिसमें Ca+2 और Mg+2 आयन प्रेजेंट नहीं है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड, सॉरी उल्टा, सॉरी उल्टा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर, जिसमें Ca+2 और Mg+2 आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज द हार्ड वाटर, जिसमें ये दोनों आयन प्रेजेंट है। तो यदि हार्ड वाटर है, यदि हार्ड वाटर है तो उसमें इतना ज्यादा झाग होगा नहीं, रिमेंबर, यदि हार्ड वाटर है तो इसमें इतना ज्यादा झाग होगा नहीं। कौन से केस में, सोप के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन से केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सोप के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। और अभी इसका सॉल्यूशन किससे मिलेगा हमको, इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा डिटर्जेंट, किससे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा डिटर्जेंट। चलो आओ आओ डिटर्जेंट समझते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड डिटर्जेंट नाउ, एक सेकंड, ठीक है। तो इस चीज का सॉल्यूशन जो होगा वो हमको किससे मिलेगा, डिटर्जेंट से मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिटर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो डिटर्जेंट के लिए आपको एक्टिविटी नंबर 4.12 यहाँ पे दी है, ठीक है, 4.12
1 2 एक्टिविटी आपको दी है, किसके लिए, डिटर्जेंट को समझने के लिए, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, देखो हमको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। दोनों में हमको किस तरह का वाटर फिल करना है, हार्ड वाटर, दोनों में हमको किस तरह का वाटर फिल करना है, हार्ड वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर मतलब क्या, द वाटर विच कंटेन्स Ca+2 और Mg+2 ions in it, that is known as hard water। और दोनों के अंदर क्या डालना है हमको, दोनों के अंदर डालना क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या डालना है हमको, डिटर्जेंट डालना है। क्या डालना है, डिटर्जेंट। एक में डिटर्जेंट डालना है और दूसरे में क्या डालना है, सोप डालना है। क्या डालना है, एक में सोप डालना है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमको मालूम है ये जो सोप है ना, सोप, ये सोप क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया। सोप क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं ना उसके साथ मिलके एक तरह का प्रेसिपिटेट्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स क्रिएट करता है, ठीक है। जो कि इसमें इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, इसमें जो फॉग है, झाग है, वो इतना ज्यादा होगा नहीं, किसमें, सोप में, ठीक है। बट ऐसा कोई भी चीज डिटर्जेंट में प्रोड्यूस होती नहीं है, भले ही मेरा पानी हार्ड है, मतलब भले ही पानी में Ca+2 और Mg+2 आयन भले ही प्रेजेंट हो, ठीक है। बट डिटर्जेंट जो है वो हमने इस तरह से बनाया है कि जिसमें प्रेसिपिटेट जनरेट होगा नहीं। और यदि प्रेसिपिटेट जनरेट होगा नहीं तो क्या होगा, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट आएगा नहीं, तो इसमें हमको जो फॉग मिलेगा वो अच्छा खासा फॉग मिलेगा, ठीक है। और हमको मालूम है कि डिटर्जेंट से हमको झाग अच्छा मिलता है कंपेयर टू सॉप, ठीक है, ये हमको मालूम है। तो ऐसा क्यों, ऐसा तो क्या डिफरेंस है डिटर्जेंट और सोप में, ठीक है। तो देखो सोप का फॉर्मूला क्या था, C17H35COO- इट वॉज सोडियम स्टीरेट, याद है, सोडियम स्टीरेट, ठीक है। और मैंने आपको बोला था सोडियम सॉल्ट ऑफ, अभी हमने आपको देखा ना, हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है सोप, ठीक है, ये होता है सोप। व्हाट इज सोप, व्हाट इज सोप, इट इज सोडियम स्टीरेट। और होता क्या है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये होता है सोप। अभी देखते हैं डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट का देखो स्ट्रक्चर तो बहुत ही समझने में थोड़ा टफ है, बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप दिमाग में रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, डिटर्जेंट जो है वो क्या होता है, डिटर्जेंट डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड, देखो समझना ही, ये होता है ना SO3H, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैंने आपको बोला था ना C+H क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसमें मान लो ये H यहाँ से गया, ये H यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया Na, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, तो ऐसा होता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है डिटर्जेंट। और दूसरा क्या होगा डिटर्जेंट में, समझना ध्यान से, दूसरा क्या होगा डिटर्जेंट में, या तो ये होगा या तो फिर क्या होगा, ये पहला, या तो दूसरा क्या होगा, समझना, या तो होगा एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड। क्या होगा, एमोनियम सॉल्ट,
एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। मतलब क्या, देखो एमोनियम क्या होता है, हमको मालूम है NH4+1, ठीक है। तो एमोनियम सॉल्ट होगा किसके साथ साथ, क्लोरीन के साथ साथ, ठीक है। मतलब एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, मतलब क्या NH4Cl होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले क्या होगा यहाँ पे NH, देखो ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझना यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले NH4 एमोनियम हुआ, फिर यहाँ पे Cl- क्लोराइड, मतलब NH4Cl होगा ना, एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड आयन। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा यहाँ पे, ऐसा होगा देखो NH, यहाँ पे H, एक मिनट, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे Cl जुड़ा था, और यहाँ पे कुछ जाएगा और यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब क्या होगा, ये एमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये होगा एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड, एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, एंड definitely there was a long, there will be the long hydrocarbon chain, ठीक है। तो ये दो चीज दिमाग में रखना है आपको। व्हाट इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट है क्या? हाँ मुझे मालूम है, समझने के लिए टफ है थोड़ा, बट अभी इतना डीप से ज्यादा हम जा नहीं सकते, बिकॉज अदरवाइज मुझे तो पूरा मैकेनिज्म मालूम है क्या होता है, बट आपको इतना दिमाग में रखना है। व्हाट इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या तो फिर ये, या तो और एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। और दोनों के पास क्या होती है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सबसे यहाँ पे अच्छी बात मालूम है क्या है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही कि जब ऐसा होगा ना, देखो SO3Na+ और यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये हो, या तो ये डिटर्जेंट है, या तो फिर दूसरा डिटर्जेंट कौन सा है, NH3+ Cl-1 NH3 NH, यहाँ पे आप अभी यही रखो ना, NH4 ही रखो, एमोनियम क्लोराइड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जब दो चीज होगी ना, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों है क्या, ये दोनों है क्या, डिटर्जेंट है। क्या है ये दोनों, डिटर्जेंट है, ठीक है। और इसको यदि हमने हार्ड वाटर में भी डाला ना, इसको यदि हमने हार्ड वाटर में भी डाला, और इस हार्ड वाटर जिसके अंदर क्या होता है, Ca+2 और Mg+2 भी होता है, यदि ऐसे वाटर में भी हमने डाला तो भी क्या करेगा, ये लोग जो है वो प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स क्रिएट करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और प्रेसिपिटेट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई सॉलिड, कोई भी सॉलिड प्रकार का सब्सटेंस अंदर जनरेट हुआ नहीं, मतलब कि इसका जो फॉग होगा, झाग जो होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पानी कैसा भी हो, आपका पानी भले ही सॉफ्ट हो या आपका पानी भले ही हार्ड हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ये जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो है ना, ये सॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब क्या, इसका मैं थोड़ा और डीप में मतलब समझाऊँ तो मान लो कि मेरे पानी में Ca+2 है, ठीक है, और मैंने उसके अंदर एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला सल्फोनिक एसिड SO3 सोडियम सल्फोनेट डाला। मान लो ये सोडियम है, देखो मैंने आपको बोला सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, उसमें तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा N, तो ये हो गया सोडियम सल्फोनिक एसिड, सोडियम सल्फोनिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, और यही होता है डिटर्जेंट, ठीक है। तो मैंने मान लो कि ऐसा मैंने कुछ डाला यहाँ पे,